हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्टडी विद विकास सर, जिसमें मैंने आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बात को बता रहा हूं। और पिछली क्लास में प्रोनाउंस को बताया था, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन को भी बताया था। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। When the action done by a person when the action done by a pronoun is shown reflecting upon itself, it is a reflexive pronoun। मतलब जिसका प्रभाव स्वयं पे यानी कर्ता पे, खुद कर्ता पे ही पड़ता है। ठीक, जिस प्रोनाउन का उसे हम क्या कहते हैं? उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो किसको बर्बाद कर लिया? अपने आप को। तो इटसेल्फ, shown reflecting upon itself, it is a reflexive pronoun। तो ये भी है, इस पे ही पड़ रहा है, खुद पे। वो बर्बाद कर लिया उसने, अपने आप को, खुद को बर्बाद कर लिया। ठीक, फिर दिया you hurt yourself, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाया। ठीक, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाया। we ruined ourselves, मतलब हम लोग ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो इस पे किस पे जोर नहीं पड़ रहा है? इसमें खुद प्रभाव पड़ रहा है। किस पे? इटसेल्फ, मतलब कर्ता पे। ठीक, तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। और अगले क्रम में आएंगे हम एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसे हम दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। एन एम्फैटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू ले एम्फेसिस अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। इस परिभाषा से हमें क्लियर हो जा रहा है, an emphatic pronoun is used to lay emphasis upon the subject। emphasis मतलब होता है जोर डालना। ठीक, जब क्या करते हैं कि इस पे जोर पड़ता है, इस पे किसी भी बात को ले। जैसे he himself did this, उसने स्वयं ऐसा किया। तो कैसे किया? स्वयं, उसने स्वयं ऐसा किया। उन्होंने they themselves took the decision, उन्होंने स्वयं निर्णय लिया। ठीक, यू कैन योर सेल्फ टॉक टू हिम, तुम उससे स्वयं बात कर सकते हो, तुम स्वयं उससे बात कर सकते हो। तो यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि जो जोर पड़ता है, इस पे क्या पड़ता है? जोर पड़ता है सब्जेक्ट इटसेल्फ। ले डाउन सब्जेक्ट, खुद पे, इस पे जोर पड़ रहा है, इस पे सब्जेक्ट पे। ठीक, तो ये जोर जो इस पे पड़ेगा उसे हम कहेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। आज इस पे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम, जिसमें मैं कहा हूँ इटसेल्फ, जिसका प्रभाव, सिर्फ प्रभाव उसके कर्ता पे ही पड़ता है। यहाँ पे जोर डालने की बात करें, एम्फेसिस की बात की जा रही है। तो यहाँ एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चौथे जो फोर्थ प्रोनाउन है उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे परस्पर वाचक सर्वनाम, हिंदी में क्या कहते हैं? परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल। ये जो होता है ईच अदर एंड वन अनदर, यही क्या है? परस्पर वाचक है। और ये इसे हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से, राधा एंड कृष्णा लव्स ईच अदर। राधा और कृष्णा, तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रेम। तो ईच अदर, ये क्या? परस्पर, इनके बीच ये जो है ईच अदर जो है यहाँ पे, ये कौन सा प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल। तो ये किसको दर्शा रहा है? ईच अदर, मतलब परस्परवाचक सर्वनाम, राधा और कृष्णा। जैसे द फोर ब्रदर्स लव वन अनदर। ठीक, मतलब फोर ब्रदर्स, वो चारों एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रेम। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें नोट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे, कि दो लोगों के बारे में जब बात होगी, जैसे राधा और कृष्णा, तो वहां पे ईच अदर का प्रयोग होगा। किसका? ईच अदर का। अब दो से अधिक के बारे में बात होगी तो वन अनदर, वन एन ओ टी एच। तो यहाँ पे देखिए फोर के बारे में बात हो रही है, तो वन अनदर प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यहाँ पे कौन हो गया? वन अनदर। तो ये चार के लिए प्रयोग होगा, ये दो के लिए प्रयोग होगा। ठीक, दो से अधिक के लिए जब बात होगी, तो चार के लिए नहीं, दो से अधिक के लिए जब भी बात होगी वन अनदर। और जब दो की बात है तो ईच
अदर, ठीक, ईच अदर। तो आप इस समय हम लोग 3 प्रोनाउन आज पढ़े हैं। अरे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े हैं, फिर इसके बाद ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़े हैं, इसके बाद इम्फैटिक प्रोनाउन पढ़े हैं। इम्फैटिक प्रोनाउन को मैं बताया जिस पे जोर डालने की बात कही गई है, और इस रिफ्लेक्सिव जिसमें कर्ता पे जिसका प्रभाव पड़ता है वो मैंने बताया ही। और इसमें ईच अदर जब दो लोगों के बीच की बात है तो ईच अदर, दो से अधिक तो वन अनदर, ठीक। तो अगले क्रम में हम ऐसे ही पढ़ेंगे, तीन तीन करके पढ़ेंगे। और आप लोग क्लास को मैं छोटी रख रहा हूँ, और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। और इसके बाद मैं और क्वेश्चन जो सॉल्व करवाऊँगा जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक बने रहने के लिए।